हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग NC-WAP या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो 6 सेमेस्टर में उनके पास में BA प्रोग्राम का कोर्स है और BA प्रोग्राम के कोर्स में उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे IMF के बारे में। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, लेकिन सीरियल वाइज आप सभी के लिए सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसके बारे में सबसे पहले बताना है और इसके बारे में, इसके कार्यों के बारे में तो हम एक साथ वर्णन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका की राजधानी जो वॉशिंगटन DC है वहाँ पर है और इसमें लगभग 190 देश शामिल हैं। आप एक बार गूगल पे डाटा चेक कर लेंगे, 190 ही देश मेरी तरफ से शामिल है, लेकिन एक बार डाटा आप चेक कर लेंगे। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक कार्यकारिणी समिति है। कार्यकारिणी मतलब हर एक डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक अलग से समिति होती है। तो IMF के कार्यों को देखने के लिए किसकी समिति है, तथा जो कि देशों में जो भी देश शामिल है, जैसे फॉर एग्जांपल 190 देश इसमें शामिल है, तो जो भी देश शामिल है उन सभी देशों ने इसमें IMF के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझौता कर रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो निर्देशक होते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ गवर्नर बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है कहाँ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्देशक मतलब हेड। हेड क्या होता है, कौन होता है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। अगर हम बात करें तो IMF के जो सदस्य है वही बोर्ड ऑफ गवर्नर का चुनाव करते हैं और हर एक देश से मिलकर, इसमें अगर हम बात करें तो हर एक देश से एक एक बोर्ड ऑफ गवर्नर आता है। यहाँ पर जब मैं इसकी संरचना आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि IMF में सम्मिलित सभी देशों में से 1/3 सदस्य देश इसका चुनाव करते हैं, ठीक है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर उन्हीं के लिए कार्य करता है। यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को गवर्नर और उप गवर्नर के रूप में चुन लिया जाता है। जब संरचना पढ़ेंगे आप उसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये तो इंट्रो रहा IMF का, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं IMF के कार्य के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे इससे अलग पॉइंट भी बताए और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि उससे भी कुछ पॉइंट अलग आपको यहाँ पर मिल जाए। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। IMF के कार्य, तो IMF क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक संस्था है जिसने वैश्वीकरण के दौर पे न केवल आर्थिक नीतियों को देशों की प्रभावित किया है, बल्कि विश्व के व्यापार में, विश्व के श्रम और इन सबको भी प्रभावित किया है। विश्व का व्यापार बढ़ा है, विश्व में श्रम की बात करें तो मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है, क्योंकि जिस भी देश में इन्वेस्टमेंट ये करवाता है किसी भी देश के थ्रू, तो उस देश के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन फिर भी इसके सामने कई सारी कठिनाइयाँ हैं, आज भी देशों के सामने कठिनाइयाँ हैं, और वो कठिनाइयाँ धीरे धीरे क्या क्या काम करता है IMF के बारे में, चलिए हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले IMF के सदस्यों की बात करें तो भाई IMF सदस्य, जो भी सदस्य देश, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें 190 सदस्य देश हैं, तो ये अपने जितने भी सदस्य हैं उनके सदस्य राष्ट्रों को उनके केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है केंद्रीय बैंक, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर, जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, पैसा हमें ज़्यादा इस समय देश के बाहर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति किस आधार पे है, हमें किस देश के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये सारी की सारी सलाह जो है वो सदस्य देश के केंद्रीय बैंक को देता है। केंद्रीय बैंक मतलब हमारे देश का जो RBI है उसको ये सलाह देने का कार्य करता है, ताकि वो सही से अपनी नीति बना सके और अपने आर्थिक विकास को और ज़्यादा ऊँचा उठा सके। तो देशों के आर्थिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो पहला पॉइंट अगर आप हेडिंग बना के लिखोगे तो आप ये लिखना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो IMF के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, IMF जो है वो क्या करता है, वो अपने सदस्य देशों के जो कार्यपालिका बोर्ड है उसके थ्रू वो उनके केंद्रीय बैंकों को क्या करता है, सलाह देने का कार्य करता है कि किस जगह पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस जगह नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है IMF विभिन्न आंकड़ों को, आंकड़े मतलब डाटा, प्रयोग और अनुमानों के आधार पर विभिन्न देशों की नीति बनाने के लिए संख्यात्मक आंकड़े को मुहैया कराता है, यानी डाटा प्रोवाइड कराता है हर एक देश को कि भाई आपने ये डाटा इन्वेस्ट किया था, आपको कितना पैसा मिला, कितना आपने कमाया। ये एक डाटा देता है एक्सपीरियंस के आधार पे कि ज़्यादातर देश अगर इसी क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन को फ़ायदा मिल रहा है, किस तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसी जो डाटा की जो नीति है वो सारी की सारी नीति जो है वो सामने रखने की कोशिश करता है, ये देशों सदस्य देशों को देता है। अगला है IMF अपने अल्प जो सदस्य होते हैं, जो इसमें छोटे मोटे देश हैं IMF के अंदर, उन देशों की भरपूर मदद देता है और कठिनाइयों से जिनकी अर्थव्यवस्था जूझ रही है उनको क्या करता है, उनको ऋण भी देता है। यानी जिन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है उन देशों को ये लोन, ऋण देने का भी काम करता है, ताकि उन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और उन देशों को आर्थिक पिछड़ापन से सुधार
करवाए जा सके। होपफुली आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, जो देश विकासशील देशों में आते हैं वे देश अल्प विकसित देश है। जो भी देश ऐसे हैं जो विकासशील देश में आते हैं वो अल्प विकसित देश है, और ऐसे में गरीब देशों में गरीबी को कम करने में, आर्थिक समस्याओं से निपटने में, सब्सिडी देने में, सब्सिडी आधारित कर्ज देने में, ब्याज ना हो, ज़्यादा ब्याज ना हो, इस चीज़ का ये ध्यान रखता है। और विकास किस तरीके से विकासशील देशों में बढ़ाया जा सकता है, ये कार्य भी इसका है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5, यह देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न देशों के लिए नई नई तकनीकें सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको विभिन्न नई नई प्रकार की तकनीकें क्या होती है, प्रदान करता है। साथ ही कई तरह के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई यह क्या करता है, अपने सदस्य देशों को, जो भी इसके सदस्य देश हैं उन सभी के लिए नई नई तकनीकें भी देता है, सहायता भी देता है, ताकि वो क्या कर सके, उन तकनीकों का यूज़ करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि गरीब देशों में गरीबी कम करने के लिए कई तरीके के प्रयास कराए। जैसे आज विश्व बैंक करोड़ों देश के जो जनसंख्या है, देशों की जो जनसंख्या है, उन सभी के लिए गरीब, जो जहाँ पर ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर प्रति दिन की आयु $1 से भी कम है। तो ऐसे देशों में क्या करता है, जो लोग कुपोषण का शिकार है, जिन देशों में खाने की बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे देशों में वो क्या करता है, राहत पैकेज बांटने का भी कार्य करता है। इसके अलावा जो भी अपने सदस्य देश हैं उनको संख्यांकी, पूर्वानुमान या डाटा जो मैंने आपको बताया था वो पर्सनल डाटा भी देता है, और इसके अलावा जो सार्वजनिक डाटा होता है वो डाटा भी प्रोवाइड कराने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, ताकि कोई भी देश ऐसा ना हो कि जो वैश्विक या क्षेत्रीय किस क्षेत्र में हमें या विश्व के किस भाग में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ चीज़ों की क्वालिटी की कहाँ ज़्यादा डिमांड है, ये सारे के सारे काम करने की कोशिश करता है, ताकि देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सके और देशों को कुछ अल्टरनेट भी प्राप्त करवाए जा सके। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हालांकि इससे पहले भी वीडियोस बनाई थी मैंने, तो आप उन वीडियोस के थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हैं। बाकी हम अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो की बात करेंगे। सो नाउ ये आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, यहाँ पर कुछ गलत हो गया, 031331, तो ये नंबर है आप सभी की स्क्रीन पर। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाकी हम अपनी तरफ से लगातार वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, उसके अंदर प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारी वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड हो रही है, और आप लोगों ने अगर उस प्लेलिस्ट को देख लिया तो आप लोग आपके एग्जाम जो है वो पक्का 110% उसी से बनेंगे, जैसा आपके एजुकेशन इन मीडिया में बना, जैसा आपका ह्यूमन राइट में बना, जैसा आपका हिस्ट्री में बना, और वैसे हम आपका पॉलिटिकल में भी बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।